जैसा कि इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने जाना कि फैजान नाज को घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है जो किसी से बात कर रही होती है। अब आगे की कहानी। फैजान ने आवाज लगाते हुए नाज को कहा, तुम यहाँ इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? नाज का कुछ भी जवाब नहीं आया। फैजान वैसे भी काफी डरा हुआ था क्योंकि उसने अपने सपने में देखा कि कोई उसके छाती पर बैठा है और उसका गला दबा रहा था। वो धीरे धीरे नाज की तरफ बढ़ता है। नाज अब भी किसी से बात कर रही थी। फैजान ने जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, नाज वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब फैजान की हालत और भी खराब हो जाती है और नाज को जमीन पर बेहोश देखकर वो अपने आप को संभालता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। नाज अब भी बेहोश थी। वो उसे किसी तरह उठाकर कमरे में ले जाता है। वो उसके मुंह में पानी के कुछ छींटे मारता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। नाज की आंख खुलती है और वो फैजान को देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फैजान हैरान हो जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फैजान कहता है, तुम अभी बाहर किससे बात कर रही थी? नाज कहती है, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। फैजान उससे कहता है, तुम अभी बाहर किसी से बात कर रही थी और जब मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो तुम वहीं बेहोश हो गई और मैं तुम्हें अंदर ले आया। नाज कहती है, मुझे नहीं पता क्या हुआ और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फैजान उसे ज़्यादा परेशान ना करते हुए उसे सोने को कहता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नाज लेट उठती है। तब तक फैजान ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। नाज घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज पता नहीं कैसे मेरी नींद ही नहीं खुली। फैजान कहता है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नाज उठकर दरवाजे तक फैजान को छोड़ने जाती है और कहती है कि आज घर जल्दी आ जाना, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। फैजान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके लिए ये एक हादसे से कम नहीं था। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। नाज भी घर पर नाश्ता करके अपने काम में लग जाती है। फैजान ऑफिस पहुंच चुका था। अब नाज ने क्या सरप्राइज रखा था फैजान के लिए, ये हम जानेंगे आगे। अब रात होने वाली थी और फैजान के मन में ये चल रहा था कि उसे घर जल्दी जाना है क्योंकि नाज ने घर पर आज कुछ सरप्राइज रखा था। करीब 8 बजे वो घर पहुंचता है और देखता है घर की लाइट्स ऑफ है। वो अंदर जाता है और लाइट्स ऑन हो जाती है और नाज उसे बिस्तर में एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहने नजर आती है। नाज उसे एनिवर्सरी विश करती है और कहती है, आज हमारी सालगिरह है। फैजान सैडली उसकी आंखों में देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज हमारी सालगिरह है, वरना मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आता। नाज उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपके लिए पिछले कुछ महीने काफ़ी दिक्कतों भरा गुजरा है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। सरप्राइज अभी भी बाकी था। नाज ने घर पर ही केक बनाया था। दोनों कैंडल्स जलाकर केक काटते हैं। फैजान इतना सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसके दिन भर की थकान एकदम से दूर हो जाती है और वो नाज का शुक्रिया अदा करता है। अब आगे नाज फैजान से कहती है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दोनों डिनर करने लगते हैं और अपनी शादी के वो हसीन पल याद करते हुए प्यार भरी बातें करने लगते हैं। खाना खाने के बाद नाज उसे एक बड़े से डब्बे में गिफ्ट देती है जो फैजान को हैरान कर देने वाला था। वो गिफ्ट ओपन करता है और देखता है उसमें कुछ पैसे थे और कुछ से मतलब बहुत सारे पैसे थे, जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। फैजान उन पैसों को देखकर काफी चौंक जाता है और नाज से कहता है, ये सब क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए? नाज मुस्कुराते हुए कहती है, ये आपके लिए ही है, इससे आप अच्छे से गुजारा कर सकते हैं और अपना एक बिजनेस भी खोल सकते हैं। फैजान इनकार कर देता है और वो पैसे लेने से मना कर देता है और उससे पूछता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये पैसे कहाँ से आए। नाज कहती है,
ये मुझे घर के बाहर जमीन में गड़े मिले। फैजान कहता है, गड़े मिले? तुम्हें कैसे पता कि पैसे जमीन में गड़े थे? नाज ने कहा, पिछली रात जब आप सो रहे थे तो मुझे किसी ने कान में बताया कि घर के पीछे जमीन में पैसे हैं, तुम वो रख सकती हो। मैं जब बाहर गई और उस जगह को देखा तो वहाँ एक काले कपड़े में एक बुड्ढी खड़ी थी और उसी ने मुझे ये पैसों की जानकारी दी। उसने बताया कि वो पैसे उसके अब किसी काम के नहीं, तो वो अब इसे रख सकती है। और मैं पिछली रात उसी से बात कर रही थी और जब आपने मुझे आवाज़ लगाई तो वो बुड्ढी वहाँ से गायब हो गई और मैं बेहोश हो गई। फैजान ये सब सुनकर डर जाता है और साथ ही उसे इतने पैसे मिलने की खुशी भी थी। वो कहता है, इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या? नाज कहती है, आप इन पैसों से अपनी सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हो। फैजान बेरोजगारी से अभी उभरा था और उसकी अभी अभी नौकरी लगी थी, पर उसके पास अभी भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे एनिवर्सरी गिफ्ट दे सके। तो वो उन पैसों को लेने के लिए राजी हो जाता है। और सवाल ये था कि वो बुढ़ी कौन थी और उसने नाज की मदद क्यों की। फैजान और नाज दोनों अपनी सालगिरह मनाते हैं और सो जाते हैं, मगर रात को फैजान के साथ दोबारा वैसा ही होता है जैसा उसने पिछली रात को फेस किया था। कोई उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है नाज काले रंग का लिबास पहने दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी और कुछ खुसफुसा रही थी। फैजान उसे आवाज़ लगाते हुए पुकारता है, पर वो अब भी वैसे ही दीवार की तरफ मुंह किए फुसफुसाए जा रही थी। फैजान के मन में ये भी चल रहा था कि रात को नाज ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, पर अब ये काले लिबास में क्या कर रही है। वो सामने जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। नाज पीछे मुड़ती है, पर उसके बाल खुले थे और आगे की तरफ थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। फैजान कहता है, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है और ये बदबू किस चीज़ की आ रही है? नाज एकदम से उसे देखती है और फैजान उसे देखकर एक कदम पीछे लेता है और डरे सहमे आवाज में कहता है, तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो और नाज कहाँ है? वो औरत नाज नहीं थी और उस औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा था और दांत काले थे। उसके जिस्म से भयंकर बदबू आ रही थी क्योंकि उसकी बॉडी के मांस सड़ चुके थे, बस चेहरा ही थोड़ा ठीक था। फैजान डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। वो औरत उसके करीब आती है और कहती है, तुम्हें पैसे मिल तो गए ना? वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी नाज के साथ क्या किया। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, उसने मेरे साथ एक सौदा किया था कि अगर उसे वो पैसे रखने हैं तो उसे उन पैसों की जगह लेनी पड़ेगी जो कि जमीन के अंदर थी। फैजान एकदम से भागता है और जमीन खोदना चालू कर देता है। खुदाई करते समय वो औरत वहीं मौजूद थी। कुछ देर खुदाई करने के बाद नाज की लाश वहीं जमीन में उसे मिलती है और साथ ही उसे एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ और मुझसे आपका ये हाल देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने ये फैसला किया कि इन पैसों से आप हर वो खुशी के हकदार बन सकते हैं जो आपने चाहा था। मैं आपके हमेशा करीब रहूंगी। उस औरत का अब तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो है कौन। फैजान उस नोट को पढ़कर रोने लगता है और उस औरत से सवाल करता है कि ये सब क्यों किया तुमने? वो औरत जवाब देते हुए कहती है, मैं हर उस व्यक्ति की मदद करती हूँ जो मुसीबत में होते हैं, पर उसे मेरी मदद के बदले एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है जो तुम्हारी बीवी ने उन पैसों के बदले चुका दी। फैजान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो दौड़ के घर के अंदर जाता है और पूरे घर को अच्छी तरह से देखता है, पर नाज उसे कहीं नहीं दिखती। अब फैजान को यकीन हो चुका था जो कुछ हुआ वो सब सच है। अब फैजान बाहर उस औरत से पूछने के लिए जा ही रहा होता है तो उसे अपने बिस्तर में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके बिस्तर पे दो लाश
सफेद कपड़े में लिपटे हुए पड़े थे और दोनों के सर से खून बह रहा होता है। वो डर जाता है और जमीन में बैठकर रोने लगता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। किस्मत हमेशा सबका साथ नहीं देती और इसी दौरान उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक आदमी रास्ता भटक कर उसके घर की तरफ आ जाता है। वो जैसे ही उस घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है और घर के अंदर से बदबू आ रही थी। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि बिस्तर में 2 लाश रखी है, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही थी। वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो घर से निकलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो आदमी वहीं कैद हो जाता है। अब आगे आपको पता ही होगा कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ होगा।